दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई फ्रेश वीडियो में। एंड आज की वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मेरा रिसर्च सेक्शन आता है यूट्यूब में उसमें लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वर्सेस वेन्यू 1.2। एंड ये सेम चीज से मैं भी गुजरा था। एंड ये सब चीज बहुत सारी चीज देखने के बाद, बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर करने के बाद ही मैंने फैसला लिया था फ्रॉन्क्स लेने का। तो जो कंफ्यूजन मैंने फेस करा था वो आप लोग फेस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप फ्रॉन्क्स के 1.2 लीटर डेल्टा प्लस में कंफ्यूज हो और वेन्यू के 1.2 एस वाले वेरिएंट में कंफ्यूज हो तो इस वीडियो के एंड तक आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं इंजन के टर्म्स में बात कर लेता हूं। आपका जो 1.2 लीटर इंजन है फ्रॉन्क्स में, एंड उसमें भी आपका 1.2 लीटर ही आता है वेन्यू में। बट एक दोस्तों सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो 1.2 लीटर इंजन वेन्यू में आता है, क्योंकि वेन्यू का वजन ज्यादा है, उस वजह से कहीं ना कहीं आपको 1.2 लीटर हाईवेज पे थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगेगा। इसका वजन लगभग 1000 किलो के आसपास आता है फ्रॉन्क्स का। तो उस वजह से 1.2 लीटर फ्रॉन्क्स में बहुत अच्छा लगता है। इवन आप हाईवेज पे चलाओ, सिटी में तो भाई बढ़िया है। तो वही मैं बात कह रहा हूँ कि 1.2 लीटर आपको उस सेंस में थोड़ा सा अंडर पावर्ड लगेगा अगर आपका हाईवे में ट्रेवल बहुत ज्यादा है। उसके अलावा सिटी वगैरह में चलाने के लिए डिसेंट है। हाँ, माइलेज फिगर्स में थोड़ा सा आपको 19-20 का फर्क मिलने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर है वो बहुत ज्यादा रिफाइंड है। काफी लोग ये कहेंगे कि भाई बिल्ड क्वालिटी की वजह से हल्की चादर लगी हुई है गाड़ी में तो उस वजह से माइलेज निकाल देती है। बट दोस्तों नहीं है, मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, दोनों इंजन अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इसी वजह से जो फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर है वो ज्यादा माइलेज निकाल के देगा आपको इन कंपैरिजन टू वेन्यू। ये तो पहली बात हो गई आपकी। अगर इंजन की बात करें, शहर में चलाने की बात करें, अगर शहर में कुल मिला के गाड़ी जिसको ज्यादा माइलेज चाहिए वो फ्रॉन्क्स की तरफ ही जाए। अब सेकंड आती है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और फील के बारे में कि भाई दोनों गाड़ी में आपको किस में फील गुड ज्यादा मिलेगा। अब देखो अगर मैं मटेरियल सिलेक्शन की बात करूं, अंदर फिट फिनिश की बात करूं, तो नो डाउट Hyundai का गेम हमेशा से टॉप नॉच ही रहता है। इस मामले में आप कुछ नहीं कह सकते। डिजिटल क्लस्टर आएगा जो बहुत प्रीमियम फील देता है। स्क्रीन भी आपको 8 इंच की देखने को मिल जाएगी। एक डाउनफॉल वहां पे आता है कि आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो वेन्यू में आपको मैनुअल मिल जाएगा, वहीं आपको फ्रॉन्क्स में ऑटोमेटिक मिलता है। तो ये एक डाउनफॉल हो सकता है आपको फिट फिनिश के हिसाब से, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से। उसके अलावा दोनों में जो आपके सब कुछ है अंदर का माल मसाला वो दोनों में सेम सा ही आता है। एक उसमें शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको फ्रॉन्क्स में रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं 1.2 एस वाले वेरिएंट में, इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं फ्रॉन्क्स में। फ्रॉन्क्स की बात करो, फ्रॉन्क्स में बैठा हुआ। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के डिपार्टमेंट में एक मैं कहूंगा दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं फिट फिनिश की बात करूं तो ये इस सेगमेंट में दोनों बिल्कुल सेम टू सेम ही रहते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ मेजर नहीं कि इसमें बहुत अच्छा है या इसमें बहुत खराब है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात करते हैं, जो कि आता है कि भाई अंदर जब 5 लोग बैठ रहे हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, क्या मजे आने वाले, नहीं मजे आने वाले, ये सब की बात कर लेते हैं। देखिए जो आगे की दोनों सीट्स है फ्रॉन्क्स की वो सुपर कंफी सीट्स है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से आपका अगर 5.8, 5.9, 5.10 भी हो, 5.11 भी हो, सब लोग बैठ के देख चुके हैं। तो 5.11 तक 6 फुट वाला बंदा भी आराम से आगे की 2 सीट्स में बैठ के चले जाता है। बट क्योंकि आपकी फ्रॉन्क्स में पीछे कूपे लाइक डिजाइन है, आप देख सकते हैं ऐसे छत जो है पीछे की तरफ से थोड़ी सी स्लांटिंग पोजीशन में, तो उस वजह से क्या होता है कि आपका जो बाल है रब करते हैं पीछे आपकी इस पे छत पे। तो ये एक डाउन शिफ्ट आ जाता है फ्रॉन्क्स में कि पीछे वाली सीट पे आपको जो है जो सिटिंग कंफर्ट है वो उतना बेटर नहीं मिल पाता इन टर्म्स ऑफ हेडरूम। बट अगर वही बात करूं कि वेन्यू में आपको हेडरूम वगैरह अच्छा मिल जाता है, बट वहां पे थोड़ा सा मुझे पर्टिकुलरली फील होता है लेग रूम की थोड़ी सी आपको वेन्यू में कमी मिलती है। वही बात करूं मैं लेग रूम जो है फ्रॉन्क्स में सरप्राइजिंगली लेग रूम ज्यादा मिल जाता है। तो ये आपका डिसीजन होगा कि आप अगर आपकी फैमिली में लगभग जो हाइट है, जो लोग पीछे बैठने वाले हैं, आपके मम्मी लोग हैं या फिर कोई बहन भाई है जिनकी हाइट 5.5 तक भी है, तो मुझे लगता है फिर आपके लिए फ्रॉन्क्स बेटर रहेगी। बट अगर आपकी फैमिली में सब लोग 5'8", 5'9" ही है, लंबे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि गाड़ी में फिर आपको वेन्यू कंसिडर करनी चाहिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि 5 लोग आराम से बैठ के दोनों में चले जाते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस और आपका अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल कैसा है गाड़ी का। तो देखो भाई ऑन पेपर तो बात करूं कि भाई ऑन पेपर जो है वो आपका वेन्यू का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा आता है इन कंपैरिजन टू फ्रॉन्क्स। बट मुझे पर्टिकुलरली ऐसा फील होता है कि थोड़े से जो डिपार्चर एंगल और अप्रोच एंगल है वो फ्रॉन्क्स के मुझे बेटर लगते हैं इन कंपैरिजन टू वेन्यू। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सस्पेंशंस की।
तो सस्पेंशंस के मामले में मुझे पर्टिकुलरली फील होता है कि फ्रॉन्क्स थोड़ी सी आपकी ज्यादा अच्छी ट्यून्ड है इन टर्म्स ऑफ सिटी ट्रैवल एंड हाईवेज के लिए भी अच्छी खासी ट्यून्ड है। वेन्यू मुझे लगता है कि थोड़ी सी उसमें जो बम्प्स है वो फील होते हैं, मतलब मुझे लगता है हाईवे के लिए ज्यादा अच्छे ट्यून्ड है, सिटी के लिए ठीक ठाक है। मतलब सिटी में मुझे लगता है कि बम्प्स अच्छे केबिन के अंदर आते हैं। अब दो ऐसे मेजर डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं जो आपको फ्रॉन्क्स में देखने को मिल जाते हैं और वेन्यू में नहीं आते। सबसे पहली बात कि आपको वेन्यू में 15 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं एंड सेकेंडली आपको जो लाइट्स है वो हेलोजन सेटअप के साथ आती है 1.2S वाले मॉडल में। वही बात करूं फ्रॉन्क्स में तो आपको एक तो पूरा एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको जो व्हील्स है वो 16 इंच के मिलते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो एलॉय व्हील्स है एंड जो स्पेयर व्हील है वो भी 16 इंच का है। तो उस वजह से दोस्तों, उसी वजह से फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस जो है वो काफी एक तो स्टाइलिश बन जाता है, आपको बाहर से कुछ काम कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है ना कि आपको एक जो स्पेयर व्हील है वो भी 16 इंच का मिल रहा है, तो उस वजह से टेंशन फ्री होकर चलता है बंदा कि भाई कोई एक टायर भी खराब भी हुआ तो आपके पास ब्रांड न्यू टायर पड़ा हुआ है। तो यही थी दोस्तों एक वीडियो। तो ये आपका डिसीजन होने वाला है इन सारे टर्म्स में कि कौन सी चीज आप मिस कर सकते हो, कौन सी चीज आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो अगर आपका बजट है 10 लाख। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया ना, आप एक फर्म डिसीजन बना पाओगे कि आपके लिए फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस बनी है या वेन्यू 1.2S वेरिएंट बनाए। टिल देन दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हो ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी हर्षित साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ।